अब आपका जीवन जो है मात्र 7 दिन का है, आपको श्राप प्राप्त हो गया है। आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी और तक्षक नाग के डसने से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। इतना जब परीक्षित ने सुना, अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और बड़े मुस्कुराए, खिलखिलाए, नाचने लगे। गुरुदेव के शिष्यों ने देखा, अरे क्या हो गया, लगता है महाराज परीक्षित का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये क्या हो रहा है। परीक्षित से कहा, ठीक तो हो, आपका मानसिक संतुलन तो ठीक है। कह दिया परीक्षित ने, हाँ अब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हुआ है। ये तो खुशखबरी आपने सुनाई है, ये दुख खबरी नहीं है, ये तो खुशखबरी है। महाराज आपको 7वें दिन मरने का श्राप प्राप्त हुआ है, आप इसको खुशखबरी कह रहे हो, नाच रहे हो, खिलखिला रहे हो, क्या बात है। गंभीर हो गए महाराज परीक्षित। उन्होंने कहा, सभा में बैठे हुए सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि आप कल जिंदा रहोगे। मंत्री बताओ, सेवकों बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा है जो कह सकता है कि कल जिंदा रहेंगे। मंत्री ने कहा कि महाराज पल भर का भरोसा नहीं है, आप कल की बात कर रहे हो, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए ये कब कहाँ कोई जान न पाए। आप कल की बात कर रहे हो, 1 घंटे बाद भी हम जिंदा रहेंगे, महाराज किसी को नहीं पता है। परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण बालकों आपको तो पता होगी कि आप कल जिंदा रहेंगे। इतना जब कहा तो ब्राह्मण बालकों ने अपने सिर को झुका लिया, अपनी छाती को ठोका। परीक्षित ने कहा कि मुझे पता है, मैं आज भी जिंदा रहूंगा, कल भी जिंदा रहूंगा। संसार में किसी को नहीं पता है कि अगले पल वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मुझ परीक्षित को पता है, आज भी जिंदा रहूंगा, कल भी, परसों भी जिंदा रहूंगा, 6 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा और 7वें दिन मुझको मृत्यु मिलेगी। 6 दिन की मुझे गारंटी है कि मैं जिंदा रहूंगा, मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे श्राप प्राप्त है 7वें दिन मरने का। इसका मतलब 6 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा। तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसको ये पता है कि 6 दिन का जीवन तो सेफ है, 6 दिन तुम मरने वाला नहीं है। जब इतना सुना तो ब्राह्मण बालक समझ गए, लगता है परीक्षित को अब परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, गद्दी पर बिठाया, अपने राजसी वस्त्रों को उतारा, अपने बेटे का राज्य सिंहासन पर ही राज्याभिषेक कर दिया और कहने लगे, जन्मेजय जो मुझसे गलती हुई है जीवन में वह गलती कभी मत करना। और मैं तुझसे एक बात कहता हूं कि संसार में ब्राह्मणों का, संतों का, अपने बुजुर्गों का कभी भी अपमान मत करना। जो गलती मुझसे हो गई ऋषि मुनि का अपमान करने की, वो गलती कभी मत करना। और संपूर्ण राज्य को जिस प्रकार मैंने पुत्र की भांति पाला है, तो भी पूरे राज्य के लिए पुत्र की भांति ही पालन पोषण करना। इतना जब कहा, अपने बेटे को उठाकर, अपने बेटे को बिठाकर सीधे परीक्षित जी महाराज हैं शुक्रताल तीर्थ में, मुजफ्फरनगर के जो पास में है, वहां पर गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। जितने भी ऋषि मुनि थे, सबके सब ऋषि मुनि जो है वहां पर आए और सब ऋषि मुनि से परीक्षित जी ने बस यही प्रश्न कहा कि हे भगवान, ये बताएं कि मेरे जीवन के 7 दिन शेष हैं और मुझसे एक पाप हो गया है। क्या पाप हो गया है कि मुझसे एक ऋषि का अपमान हो गया है। मैंने उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाला, उनका अपमान किया, उन्होंने भी मुझे श्राप दिया। मैंने अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन ब्राह्मण देवता ने भी श्राप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हे ऋषि मुनियों, आप भी परमात्मा की कृपा कराने में कोई कसर मत छोड़ो। अतः आप ये बताओ कि मेरा सद्गति कैसे प्रदान होगी। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि मेरे इस
कृत्य से, इस कर्म से मेरे पूर्वजों की जो कीर्ति है ना वो कलंकित हो जाएगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कोई कुछ भी नहीं कह पाया, और परमात्मा की कृपा से ही सुखदेव जी का आगमन हो गया। शुक्रताल की पावन भूमि पर परीक्षित के सामने भगवान के जो शिव के अवतार हैं परीक्षित जी महाराज, वो आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागा मठो मनोक्षा अलाक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालै रवधूत वेशा। अवधूत के वेश के रूप में धारण करे हुए सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। वो सुखदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की। शुक्रताल महातीर्थ में सुखदेव जी महाराज आए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, परीक्षित के सिर पे हाथ रखा। परीक्षित बता तुझे क्या कष्ट है। जैसे ही परीक्षित के सिर पे हाथ रखा, परीक्षित जो है सारे कर्म बंधनों से मुक्त ही हो गए। परीक्षित से कह दिया, अगर तुझे डर लग रहा हो तक्षक नाग के डसने का, तो जब तक मैं बैठा हुआ हूं, अगर तक्षक नाग आ भी जाएगा तो मेरी दृष्टि पड़ते हुई तक्षक नाग का जो विष है ना वो भी अमृत बन जाएगा।